आ गया। दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह से और किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी को पा लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे दे उसे अपने पल्ले में गांठ लगा के उसे कुछ रुपए देने में बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे यही आशीर्वाद दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे तो सुहाग का आशीष किसी भी नहीं दिया। जब जब वो नहीं ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर अपने पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया और तब भीतर गई तो सास ने कहा, पति धरती पे पड़ा है। और तो वह उसको पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते विकसिर मार्ग की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। तो लेट लाई दीदी तो वह बोली कि माता अपने मुझे उजाड़ तो आप भी मुझे उधार करोगी। माँ को तब उसे चौथ माता ने बताया पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन की भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई, आगे वाली से कहना। और सौच की चौथ आई जो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दी से चांद उगानी करवा ले, व्रत अखंड करके वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसे पांव पकड़ के गिड़ाने लगी कि चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़ के क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छिटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर महीनों हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा को पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ से खेलते देखा तो उसने सासू से जीसे को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। एक थोड़ा चौथ का उपवास की
सनातन महिमा है। जय हो।